अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये मुख्तसर सी क्लास के जिसका उन्वान तमहीदी उन्वान है कि आया तमहीद किसे कहते हैं और ये मजालिस में कहाँ कहाँ पर काम आती है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आया तमहीद कोई इतनी अहम चीज़ है कि हम अपनी मजालिस में ज़िक्र करें उसका या उसका सहारा लें। दो बातें। तीसरी चीज़ ये कि तमहीद की तारीफ़ क्या है। तारीफ़ पता चले तो हमें पता चलेगा ना कितनी अहम है कितनी अहम नहीं। तो अगर लुग़वी एतबार से तमहीद को देखा जाए, क्योंकि हमारे पास तारीफ़ें दो किस्म की होती हैं। एक लुग़वी तारीफ़ यानी लुग़तदान कैसे तारीफ़ करते हैं इसकी, जो साहिब लुग़त हैं अल्फाज के मानी बताते हैं, वो इसकी तारीफ़ क्या करते हैं। और दूसरी तारीफ़ होती है इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तारीफ़ उसे कहते हैं कि मसलन उलमा इकराम इससे क्या मुराद लेते हैं। ठीक है, तो एक लुग़वी तारीफ़ हो गई और एक इस्तिलाही तारीफ़ हो गई। अब लुग़वी तारीफ़ इसकी ये है कि पेश लफ्ज़, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, पेश लफ्ज़। इसका पता है आप लोगों को? पेश लफ्ज़, इसकी एक तमहीद की तारीफ़ ये है कि पेश लफ्ज़ को कहते हैं। ये पेश लफ्ज़ आप कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई मज़मून लिखना चाह रहे हैं, कोई मक़ाला लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कुछ पेश लफ्ज़ लिखते हैं, कुछ अल्फाज लिखते हैं। उन अल्फाज को पढ़ के पता चलता है कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई समझ में बात आ रही है। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस तमहीद के लिए दिबाचा। दाल बे, दाल ये, बे अलिफ और चे और उसके साथ है दिबाचा। ये भी तकरीबन वही माना देता है। आप शुरू में किसी भी किताब के शुरू में देखते हैं कि दिबाचा होता है। तीसरी तारीफ़ इसका तीसरा जो इसके लिए इस्तेमाल होता है मुक़द्दिमा। चौथा जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आगाज़।
पांचवा जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो इब्तदा। इब्तदा सारी लुग़वी इस्तिलाहात बता, ये लुग़वी तारीफ़ें, ठीक है, लुग़वी तारीफ़ें यानी लुग़त में इसके ये मानी दिए गए। अच्छा, अब लुग़त तो ये हो गई। उलमा क्या कहते हैं? उलमा के नज़दीक क्या तारीफ़ है? उलमा कहते हैं कि वो लफ्ज़ या वो कलाम या वो चीज़ जो आप अपने मफ़हूम को बयान करने के, अपने मौजू को बयान करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कलमात इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे आपका मौजू वाज़ेह हो जाए, उसे तमीद कहते हैं। वाज़ेह हो गई? आप लोग की खामोशी बता रही है कि बात वाज़ेह। सर आप आमादगी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से टॉपिक पे लाने के लिए हम अपने मजमे को आमादा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ज़रा सर हिलाते रहेंगे तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि बात मेरी आप तक, यानी कम से कम आपके सर में दाखिल हो गई, ठीक है। तो अब सवाल ये था हमारा कि ये कितनी ज़रूरी है मजलिस में। मजलिस जब आप पढ़ते हैं, हमारी क्लास ये ज़ाकरी क्लास है, तो जब आप मजलिस पढ़ते हैं तो मजलिस पढ़ने के लिए ये आपके मौजू के लिए कितनी साजगार है, ये आपकी मजलिस के लिए कितनी अहम है और कहाँ कहाँ पर ये आती है, यानी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तब एक मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा कि ये अपने अपने उसलूब की बात है, अपने अपने रविश की बात है, अपने अपने तरीक़ेकार की बात है। लेकिन मेरी नज़र में जिसे तमहीद बांधना नहीं आती उसे मजलिस पढ़ना नहीं आती। कितनी ज़रूरी हुई, ठीक है। इसकी एक वजह यह है कि तमहीद जो है आपके अंदर की सलाहियतों को बताती है सामने वाले को। तमहीद आपके अंदर की सलाहियतों को बताती है। यही वजह है कि हर ख़तीब दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए, ख़तीब इतने सारे हैं, हर एक का अपना अंदाज़ है, हर एक की अपनी गुफ्तगू है, कभी इसको बुला के सुनो, कभी उसको बुला के सुनो, कभी इसको बुला के सुनो, है तो ज़िक्र लेवत, एक ही से सुनते जाओ। नहीं, हर एक के अंदर की जो सलाहियतें हैं वो उसको बरूए कार लाते हैं। मसलन 2 रकत नमाज परवरदिगार आलम ने सुबह की फ़र्ज़ की है। ये आप 10 ख़तीब बता लें, 10 के 10 ख़तीब जो इसकी तमहीद बांधेंगे ना, बोलना सब ने 2 रकत नमाज है, लेकिन सब का अंदाज़ अलग होगा। अच्छा, सब की सलाहियतें पता चलेंगी, ये कितना मुताला करके आया है, इसने कितनी गुफ्तगू पे कंट्रोल हासिल किया है, और ये उसके अपने ज़हनी लिहाज से उसका नतीजा क्या ले रहा है। आगे समझ बात। इसलिए सब के सबको तैयारी करनी चाहिए, और हुक्म भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़िक्र अहले बैत बजा लाएँ और शानदार तरीके से करें, और ख़ुसूसन वो अफराद जो बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू कर सकते हैं, ठीक है। तमीज़ समझ आ रही कुछ? तो आपकी पूरी मजलिस के हवाले से मैंने यहाँ पे क्लासें ली काफ़ी, तो मैंने उसमें भी बताया था कि पूरी मजलिस आपकी डिपेंड करती है आपकी तमहीद पर। अगर आपको अच्छी तमहीद मानना आती है, अच्छी तरह से तमहीद में अल्फाज आते हैं आपको, तो आप एक बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, चाहे आपने सादा सी गुफ्तगू करनी हो। हाँ, दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, सब एग्ज़ाम्पल भी आएंगे। अभी सिर्फ समझा रहा था कि ये इस तरह से होता है। अब
आया तमहीद का कोई कुरान में भी इस तरह की परवरदिगार आलम, क्योंकि सबसे बड़ा कलाम तो कुरान है, तो आया कुरान में भी कोई तमहीदात इस्तेमाल हुई है? जी हाँ, बहुत आयत हैं जो तमहीद बनती हैं आगे वाले अपने मौजू की। मसलन मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे आप क्या समझे कि मौलाना साहब जो बात करना चाह रहे हैं तो मौलाना साहब का ताल्लुक़ अल्लाह से है और ये कोई इलाही मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा तमहीद वो है जो आपके मौजू को आया कर दे। तो मेरी ये औज़ु बिल्लाह ने और बिस्मिल्लाह ने मौजू आया कर दिया कि ये कोई अल्लाह वाली बात करना चाह रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि ये तकरीर सिर्फ मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं गुफ्तगू शुरू करते हैं, ना कोई अल्लाह का नाम है ना कुछ, एक घंटे की गुफ्तगू होती है। ठीक है, तो इस तमहीद ने क्या किया, आपको बता दिया कि मौजू कोई इलाही मौजू है। तो हमने बिस्मिल्लाह के बाद फ़ौरन का अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह तमहीद बनी अल्हम्दुलिल्लाह के लिए। ठीक है, अब अल्हम्दु खुद अल्हम्दु भी एक तमीज़ है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तमीज़ बनी रब्बुल आलमीन के लिए। ये परवरदिगार की तरफ से कलाम है ना। ये तो ऐसा कलाम है कि अगर इस पर गौर किया जाएगा तो ये कलाम इंसानों की अक्लों को हैरान कर देता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। पानी पी सकते, पानी पी। कुछ समझ आया, कुछ बात वाज़ेह हो रही है। अच्छा, अब और वाज़ेह होगी। आप मौजू लेते हैं एक और उस मौजू को बयान करते हैं तो उसके लिए एक तमहीद बांधते हैं। अगर ये तमहीद ना बांधें तो आपका मौजू जिस तरह से वाज़ेह और रोशन होना चाहिए वो नहीं होगा। सही है। मैंने एक पहले भी एक मिसाल दी थी, आज फिर वो मिसाल दूँ। अच्छी मिसाल है, ज़रा दिल में बहल जाता है। पैसे लेने हैं किसी से आपसे, तो अब अगर आपकी तमहीद अच्छी होगी, मौजू क्या है, पैसे लेने हैं। ठीक है, और तमहीद का कमाल ये कि कोई बांध सके या ना बांध सके, ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त तमहीद बांध। ठीक है, ये अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। ठीक है, सलाहियत है, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी सलाहियतें कहाँ कहाँ पर कारआमद होनी है। ठीक है, तो ये परवरदिगार आलम की तरफ से ख़वातीन में सलाहियत तमहीद अच्छी बांध देती। अच्छा, अब आपने पैसे मांगने हैं, अब मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ तमहीदें बांधेंगे। जिसने पैसे निकलवा लिए उसकी तमहीद सबसे अच्छी है। ठीक है, अब आप किसी से कहें कि भाई हमें 50,000 रुपये दे दें, तो कोई भी नहीं देगा। अब इसको तमहीद बांधें। ठीक है, मैं गई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैं गई तो फ़लाँ हो गया, मैं गई तो फ़लाँ हो गया। ठीक है, ये आपने अपने दर्द बयान किए, यानी झूठ नहीं बोले, जो साफ साफ दर्द हैं वो बयान किए कि इस वजह से हमें पैसे चाहिए। तो 50% आपने उस बंदे पे काम कर दिया। और अगर उसने पैसे निकाल के दे दिए तो इसका मतलब आपकी तमहीद कामयाब हो गई। यही तमहीद जो है, आप मजलिस में नुक्ता जो लगाते हैं, अगर आप उसमें तमहीद अच्छी बांधते हैं ना, तो फिर हो ही नहीं सकता आपका नुक्ता ज़ाया हो जाए। हज़रत अल्लामा नक्कन अलैहि रहमा इंडिया के
बहुत बड़ी शख्सियत, आलिम दीन शख्सियत, मुज्तहिद शख्सियत, शानदार तमहीदें बांधते थे। बस ये कि उनकी तमहीदें बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, लेकिन उनका जाओ हशम ऐसा था, मकाम था, मंजिलत थी, तो वो लंबी लंबी तमहीदें भी लोग सुन लेते थे। हमसे और आपसे ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं सुन सकते। एक जगह पर आग लग गई है, अब आपने उस आग को घर में आकर बताना है और ऐसे बताना है कि वाकन आग लगा देनी है, फिर तो आप कमाल के मुकर्रर हैं, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसे ही बताया सादे से अंदाज में, वहाँ पे हरम के पास आग लगी थी, कोई भी नहीं सुनेगा आपकी बात, ठीक है। आपकी बात में वो दबदबा ही नहीं है, वो रो भी नहीं है, वो जाओ जलाल ही नहीं है कि मैं मुतवज्जे हो जाऊँ, ठीक है। आते ही आपने जैसे अपनी अम्मी, अम्मी सुन क्या क्या वाक़या क्या हो गया, एकदम माँ घबरा के बेटी की तरफ देखी, बेटा क्या हो गया। हम लोग हरम से निकले, अब ये हरम से निकलने की ज़रूरत नहीं थी, हम हरम से निकले। जैसे मैं आगे गई तो मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, वो आगे जा रही थी, मैंने कहा भाई क्या हो गया। उसने कहा देखो धुआं। आपने उसी बात को इतनी अहमियत दे दी कि अम्मी के जहन में आ गया कि हाँ ये कुछ हुआ है, अम्मी मुतवज्जे हो गए, बस आपने ये कर दिया तो आप बेहतरीन खतीब है। आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपने उसकी तरफ लोगों को मुतवज्जे कर दिया तो आपसे बड़ा खतीब कोई नहीं है, ठीक है। कितने लोग मजलिस पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें। क्यों 4-5 का रिजल्ट क्या? ओहो, मैं तो ये समझ आता है पुराना, तो इनको बात समझ आ रही है नहीं। हम लोग तो तसल्सल से बात करते हैं, मैं समझा सारी जो है वो पहली जो आते थे खारान वही हैं। अच्छा, आप लोग इस तरह इस लिहाज से ज़रा थोड़ा सा हल्के नज़र आ रहे हैं, न सर हिला रहे हैं, न बोल रहे हैं कि बात समझ आई है, और मुझे मुश्किल यही पेश आ रही है, ठीक है। चलें, कोई मसला नहीं। तो अब जो है ये तमहीद बांधनी है, और ये याद रखिए, मैं घड़ी घड़ी अपनी मजालिस में बार बार ये जुमला दोहराता हूँ कि ख़वातीन अपने आप को मुज़य्यन करें चंद चीज़ों से। एक तो लिबास आपका पाको पाकीज़ा रूहानी लिबास होना चाहिए, पर्दा जिसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अटैक करता है सामने वाले अफराद पर कि एक शख्स आया है अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने, सैयदा का ज़िक्र करने, तो ख़ुद इसकी जो है इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये ख़ुद भी नेक और साले होगा तो हमें बताएगा ना कि नेक और साले बनो। तो पहला पॉइंट ये, और दूसरा ये कि तमहीद का मरहला है, लाज़िम है आपके लिए ये बातें थोड़ी सी मुश्किल भी होंगी, लेकिन लिखते जाएं इंशाल्लाह। तो अब सबसे अहम तरीन उन्वान हमारे पास तमहीद है, ठीक है। मजालिस की किस्मों में दूसरी क्लास में मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले होता है खुतबा। सबसे पहले क्या होता है? खुतबा। खुतबा कितने लोगों ने याद किया हुआ? 7, 8, 9, 10। ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट है। 10-15 अफराद भी हों तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट। खुतबा। दूसरा क्या होता है? नहीं, वो तो हम वगैरह तो खुतबे में आ गए ना, आगे ये खुतबे में आ गए, सब खुतबे में आ गए। आपका मौजू, ठीक है, आपका आप जो मतलब बयान करने लगे, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि मतलब आप मजलिस पढ़ रहे तो भी आपको खुतबा पढ़ना है, आप जो है वो यूनिवर्सिटी में किसी में दर्स दे रहे हैं तो भी आपको खुतबा पढ़ना है। अभी मैंने क्लास ली तब भी मैंने खुतबा पढ़ा, छोटा सा, अगरचे छोटा सा पढ़ा ताकि वक्त जो है बच जाए, ठीक है। तो सबसे पहला खुतबा। दूसरा आपका जो मतलब है, मतलब जो बयान करे, मौजू, ठीक है।
जिसको हम अगर मजलिस को नुआन से लें तो कहते हैं फ़ज़ाइल। तीसरी क्या चीज़ है? मसाइब। मजलिस में मसाइब लेते हैं। इसलिए तमाम के तमाम उलमा कराम जितने भी हैं वो अक्सर जिनसे पूछें, लोगों से पूछें, मजलिस पढ़ने वालों से पूछें तो वो कहते हैं 3 किस्में हैं मजलिस की, मतलब खुतबा, फ़ज़ाइल और मसाइब। लेकिन बंदा अखीर कहता है नहीं, 3 किस्में नहीं है, बल्कि एक किस्म का और इजाफ़ा करता हूँ मैं अपनी तरफ से, उसे कहते हैं तमहीद। ठीक है, तमहीद नहीं है तो आप जो है ना खुतबा पढ़ सकते हैं, खुतबे को और फ़ज़ाइल को जो आपस में बात मिलाती है, जैसे आप रब्त कहते हैं, वो रब्त क्या है? वो तमहीद है। अगर आप तमहीद नहीं पढ़ें तो इसका मतलब ये कि आपको खुतबे से बात मिलाना ही नहीं आएगी। ठीक है, और फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद आप फिर मसाइब में आते हैं। ठीक है, तो मसाइब को भी आप फ़ज़ाइल से मिलाना चाहते हैं, फ़ज़ाइल से मिलाएंगे तो मसाइब में एक रौनक पैदा होती है। अच्छा, सामने वाला कहता है मुताला करके आया बंदा और पढ़ा लिखा इंसान है, और दूसरा आपकी इल्मी हैसियत पे भी वो बात करती है आपका कितना मुताला है। आप क्या करती हैं? फ़ज़ाइल ख़त्म हुए वैसे ही अपने मसाइब से मिला देना, इसको कहते हैं रब्त मसाइब भी और तमहीद भी। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गई 5 चीज़ें, एक खुतबा, एक फ़ज़ाइल, एक मसाइब, एक रब्त खुतबा और फ़ज़ाइल, और एक तमहीद। 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, 5 चीज़ें हो गई। अब खुतबे में सबसे पहले, खुतबे में आप जब खुतबा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, ये खुतबा जो आप पढ़ रहे हैं, ये खुतबा क्या है? ये खुतबा फ़ज़ाइल की तमहीद है। आपने जैसे खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल फ़ुक़रा वल मसाकीन सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद। बैठने वाला, सामने बैठने वाला आपके कई लोग होते हैं, ये ना समझा करें कि सिर्फ शियान हैदर करार बैठे होते हैं मजलिस में मुख्तलिफ लोग होते हैं। बैठने वाला समझ जाता है इसका ताल्लुक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है, तो ये कोई बात करेगा या मौजू पढ़ेगा तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में पढ़ेगा। क्या कमाल किया तमहीद ने। ये तो हम और आप समझते हैं ना कि मजलिस में बैठे 2-4 बातें की और चले गए, मजलिस हो गई। नहीं, मजलिस पूरे जहन बनाती है। अगर मजलिस सैयदुश्शुहदा अज़ान नहीं बना रही होती तो अभी दुनिया में इतनी खलकत है सिर्फ शियों की तकरीबन। बैठने वाला सामने सुन रहा होता, आप पढ़े नहीं पढ़े, आप उसको अहमियत ना दें, लेकिन सामने बैठने वाला अहमियत दे रहा होता है आपकी बात कि क्या पढ़ा है, ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आप उस वक़्त तकरीर नहीं कर रहे होते, आप शियान हैदर करार तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम पहुंचा रहे होते, और वो पैगाम जितनी खूबसूरती से पहुंचेगा, जितनी खूबसूरत तमहीद होगी उतनी खूबसूरती से पहुंचेगा। अब थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि तमहीद के बारे में कितना आप मसलन यही बात बताइए कि मसलन एक जगह पर आग लग गई, मसलन आसान सा मौजू, तो कैसे तमहीद बांधेंगी, एक आप बयान करें।
बयान करें, हमें पता नहीं। मसलन आप घर आइए, घर में आप जो है वो जुमला बताना चाह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर आग लगी, 2-4 अल्फाज बोले, कोई मसला नहीं। हाँ बोले आप। खुद शोर भी एक तमीद है। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। खुद शोर जो है ना वो आपकी तमीद है। शोर जो है ये खुद एक तमीद की किस्म है, वो बिल्कुल सही कह रही। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम अल्फाज की बात कर रहे हैं कि अल्फाज हमें कैसे अदा करना है। हाँ, अब जितने खूबसूरत अल्फाज आपके पास होंगे ना, ये आपके मुताले पर होंगे। मैं सिर्फ इसलिए इशारा कर रहा हूँ ताकि आपको एक मौजू क्लियर हो। जितने अल्फाज खूबसूरत होंगे उतनी तमीद खूबसूरत होगी। और आपको बोलना तो आता है, ठीक है, बोलना आता है, लेकिन आपने सिर्फ वो तरतीब से ही बोलना है और आग लगा देनी है। यानी मुझे बैठने वाले को, सुनने वाले को पता चले कि आग लग गई वाक़या, ठीक है। तो अब ख़तीब का कमाल जो होता है वो हर नुक्ते में आग लगा देता है। जी बोले। हाँ यही मैं चाह रहा था। कल फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी, तो मुझे जो एडमिशन करवाने आई थी ना, जब मैं घर गई तो मुझसे सबने फीडबैक पूछा कि कैसा रहा। मैंने वहाँ पे जैसे सबको बताया, तो उन्होंने मुझे अलाउ करके कि आप कर सकती हो। हाँ मुझे बताना था, तो वो मोटिवेशन बहुत अच्छी लगी। हाँ देखिए, तमीज़ अच्छी बांधी ना। अब आप ये जाके बोलते कि उधर मैं गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो अम्मी भी ये कहेंगे अब्बू जाओ ही नहीं बेटा, ऐसे आप उसकी तमीज़ बांधती है। मैं वहाँ पे पहुँची, मैं एक रूहानियत देखी, सारी खारान चादर में आ रही थी, सही उलमा कराम आ रहे थे कराची से, जो बड़े बड़े उलमा कराम वो पहुँचते हैं, दरस देते हैं। फिर हम एक खार हमारी खिदमत के लिए बैठी हुई थी और कैमरे लगे हुए, सामने बैठने वाला इंसान, सुनने वाला कहता है बेटा अब यहाँ ज़रूर जाना है। मैंने ये बताया कि मैं लेक्चर घर में सुनती हूँ 1-2 घंटे के, आप मुझसे पूछते हैं। हस्बैंड ने पूछा तो मैंने कहा मैंने खुद उनको लाइव वहाँ पे देखा हूँ। हाँ हमको तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगा। पहले जो सिलसिला छूट गया था मेरा, वो वापस से मैंने उसको महसूस किया, तो सब ने मुझे। ठीक है, तो तमीज़ काम आ गई ना। हाँ बस यही मैं चाह रहा था। आप लोग बोलें, कोई पीछे से बोलें। सिर्फ देखें हमारा काम है, देखें गाड़ी पे डस्ट लगी हुई हो तो आपको सामने नज़र नहीं आता, गाड़ी पे शीशा सामने है, डस्ट लगी हुई है तो चलाने वाले को नज़र नहीं आता। ड्राइवर भी अंदर मौजूद है, सही है, ड्राइवर अंदर मौजूद है, इसके बावजूद डस्ट जो है ये बता रही कि अंदर कोई भी नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो अगर आपके जहनों पे सब कुछ अंदर मौजूद है, फिट है, परवरदिगार आलम ने इतनी सलाहियतें दी आपके जहनों में है, मेरा काम क्या है कि सिर्फ जो है कपड़ा मार के साफ़ कर दूं, अब चलाइए गाड़ी। जैसे गदीर का वाक़या है, उसके लिए कितनी बेहतरीन तमीज़ बांधी जाती है, और हर चाहे फ़ज़ाइल के एतबार से ही देखा जाए तो लोग पुरजोश होते हैं और हर दफ़ा वो वाक़या नया जैसा लगता है। हाँ हालांकि हम जब से पैदा हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग छुप जा रहे हैं, लेकिन जितनी दफ़ा होता है उतनी ही गर्मी चढ़ती है, उतना ही जोश, उतना ही बलबला आता है। हाँ इन्होंने अच्छी मिसाल दी कि गदीर के वाक़े में आप तमीज़ बांधते हैं तो ख़ुद गदीर के वाक़े को हम ले लेते हैं ताकि और आसान हो जाए। पैगंबर गिरामी आए और आके असाब को एक जगह पर रोका जिसे कहते हैं गदीर, ठीक है। ये असाब को रोकना तमहीद है। किस जगह पर रोका है? गदीर। चलें गदीर का माना बता कोई। ऐसा नहीं करें, गदीर का माना तो आप लोग आता ही आता होगा। तो जवाब दे रहे हैं। जी जी बोलें जी। हाँ देखिए तालाब को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहाँ पे पानी जमा जाए बारिश का, इसको कहते हैं गदीर। तो पैगंबर गिरामी ने वहाँ गदीर में रोका, ठीक है। ये तमीज़ देखिए, तमीज़ इसकी, ये सब पैगंबर गिरामी तमीज़ बांध रहे हैं।
गदीर में रोका। अच्छा, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तालाब में रोका, सही लफ्ज़ यही है, लफ्ज़ सही यही है, तालाब में रोका। तो अब तालाब से आपके जहन में क्या आएगी? गहराई आएगी ना, गहराई आएगी, नीचापन आएगा, नीचा। ठीक है, अब तमाम असहाब को तालाब में रोका जा रहा। ठीक है, फिर रसूल तालाब में तो नहीं है ना, रसूल तालाब से ऊपर है। सही है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें तालाब में हैं भी, तो रसूल ने कहा पालान का मेंबर बनाया जाए। ठीक है, सलवात पढ़िए। रोक लिए, अब पालान का मेंबर बना। अब पालान का मेंबर समझ में आया? नहीं समझ में आया। नहीं, पालान का मेंबर तो आपको समझ में आएगा। ये पालान का मेंबर क्यों बना? अच्छा बोले, हाँ बोले, आप भी बोले। ठीक है, अगर एक आवाज़ है तो वो इको होके आती है ताकि जो नहीं सुन सकते, जो कहते थे कि हमें आवाज़ नहीं आई, ताकि हर जो इतना लाखों का जो बंदा है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए। तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पर इको होती थी, तो वहाँ पालान का मेंबर बनाया। चले एक उन्वान आपका इको का भी ले लेते। हाँ, तमहीद बांधी जा रही थी इमामत के लिए कि वो बताया जाए कि रसूल वजह बताना चाह रहे थे, तमहीद काम करते कि आज तस्वीर में एक ऐलान जो इमामत की। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है कि तमीज़ बांधे। जी, मैंने अपनी मजलिस में ये डाला था कि शायद लोग भाग जाते तो सब की जो पालान करवाए थे ताकि कोई भाग नहीं सके। हाँ, ये भी पॉइंट सही पॉइंट है ये। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ ना आपको, ये है मसलन गहराई है। अब रसूल पालान का मेंबर बना रहे, यानी उस गहराई से थोड़ा सा ऊंचाई कर रहे हैं। नहीं, दूर वालों को मसला नहीं है, ये सब गहराई में है। अब पालान का मेंबर बन रहा है, थोड़ा सा ऊंचाई तस्वर समझ में आ रहा है जहन में। अब पालान के मेंबर पर जब ऊंचाई हो रही है, थोड़ी बुलंदी हो रही है, फिर उस बुलंदी पे खुद चढ़े, बुलंदी दर बुलंदी हुई। अब बुलंदी पे चढ़ के फिर अली को फिर उठा रहे, बुलंदी दर बुलंदी दर बुलंदी दर बुलंदी। समझ आ रही बात है? अब जब अली को उठाकर बताया कि मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा अली मौला, ये अली मौला है। ठीक है, तो क्या बताया? बुलंदी बताई और पस्ती बताई। अब मैं इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं कर सकता। आपको पता तो है कि वो जैसे वीडियो निकलती है वैसी गुस्ताख रसूल और फलाना 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 के फतवे आना शुरू हो जाते। लेकिन रसालत माप ने आयत कुरानी को भी आप अगर न लें, रिवायात को भी ना लें, दो चीज़ रसूल ने बता दी कि कायनात में सबसे बुलंद अली है। ठीक है, मैं जब सबसे बुलंद बोलते, अब घड़ी घड़ी हमसे पूछेंगे क्या? हमसे पूछने का हक नहीं रखता ना दुनिया कि उधर ये क्या हो रहा है। ये आयत कुरान को छोड़ दें, आप रिवायत को छोड़ दीजिए, अब ये हुआ क्या है? अच्छा, तालाब में कोई रुकता है? कोई मजमा आप बताइए, तालाब को बताइए अपने। बड़े बड़े मैदानों में जो है बड़े बड़े मजमे लगे। सिर्फ अली के मुकाबले पर बताना था कि अली सबसे बुलंद है। ठीक है, तो ये तमीज़ किसके लिए थी? अच्छा, ये तमीज़ न बांधते तो देखें कितनी चीज़ें अली के लिए तमीज़ बांधी। ठीक है, एक दफ़ा कहा मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिए, फिर पकड़ के दिखा भी दिया, फिर सुनाया, लोगों को सुना भी दिया, फिर ये पस्ती और बुलंदी दिखा भी दी। जितने भी गदीर में नुक्ते आपने सुने होंगे, ये नुक्ता नहीं सुना होगा कि कोई आयत कोई रिवायत आप इस्तेमाल ही न करें। रसूल ने क्या दिखाया? बुलंदी और पस्ती दिखाई। सही है कि अली से कोई बड़ा नहीं, अली से कोई अफजल नहीं। ये तो लाजमी एक मौजू है, लाजमी इस पर जितनी बहस की जाए उतनी कम है, और दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी लेकिन फ़ज़ाइल अली ख़त्म
नहीं होंगे। तो इससे ये कि तमहीद आपको और वाज़ेह समझ आ गई। अच्छा, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने खुतबा शुरू किया, मुझे टाइम भी बता दीजिएगा 5 मिनट पहले, ठीक है। आपने खुतबा शुरू किया, खुतबे में मुसलसल तमहीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बिस्मिल्लाह तमहीद है अलहम्द के लिए, अलहम्द तमहीद है रब्बुल आलमीन के लिए, ठीक है। ये सारे तमहीद हो गए। फिर आपने जिक्र किया वस्सलात वस्सलाम, ये सलात और सलाम किसके लिए भेज रहे हैं आप? नबी के लिए। तो वस्सलात और सलाम क्या हुए? तमहीद हुए नबी के लिए, ठीक है। फिर आपने दुरूद भेजा आले मोहम्मद पर, दुरूद तमहीद है किसके लिए? ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे खुतबे में, अगर आपके तमहीद नहीं है तो आपका खुतबा मौसर नहीं है। यानी अगर मजलिस मौसर पढ़ना चाहती हैं आपके, आप जो है वो असरअंदाज हो, आपकी शख्सियत पर असरअंदाज हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला। एक जगह मैं मजलिस पढ़ रहा था और तरीक़ाकार मेरा ये है कि मैं जो है मोबाइल ख़ामोश कर देता हूँ। जब मजलिस होती है ना तो उस वक्त मोबाइल बंद हो जाता है, ऑफ़ हो जाता है। तो मजलिस पढ़ रहा था, जहन में यही है कि मोबाइल मेरा बंद है। और मोमिनीन से मैंने कहा कि आप भी अपने राब्ते वाब्ते सब काट लें, सिर्फ़ अहले बैत से रब्ता रखिए। सही, जो आपके राब्ते हैं मोबाइल चल रहे हैं वो बंद कर दें, सब से मोबाइल बंद करवा के जब सब ने बंद कर लिया तो मेरा मोबाइल बच गया। तो ये बाज़ दफ़ा होता है, जैसे आज देखें 3-4 मरतबा बच गए, ठीक है। तो तमहीद, अगर आपको अच्छी तमहीद बांध, देखें आप मसलन अभी अपने आप फ्रेंड के साथ बैठी हैं, आप कभी भी कोई बात ऐसे शुरू नहीं करेंगे बगैर तमहीद की। वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी, तो वो कहते बताओ ना, या बस वो कुछ मसला है, बस ये आपने मसला बोला ना, उसको मुतवज्जे कर दिया उसको मुतवज्जे कि यार ये कुछ मसला है बस। वो अच्छा, वो कहती नहीं आप तो बताओ ना, आप तो ज़रूर बताओ। अब जब उसने कहा ज़रूर बताओ तो इसका मतलब आपने मौजू पे हमला कर दिया है उस पर, यानी अपने मौजू की अहमियत आपने दे दी, सामने वाला मुतवज्जे हो गया, ठीक है। वरना आप बैठी हुई इस तरह करते हुए कह रहे थे यार कोई बात थी, बस वो मुझे कुछ शर्म से आ रही थी या कुछ जिक्र नहीं करना चाह रही थी। ये सब तमहीद है, ठीक है। और ये तमहीद होती है तो मौसर होती है गुफ्तगू। और तमहीद जैसे ये बात करने में देखें, बाज़ लोगों का बहुत अच्छा स्टाइल है, यानी वो बात करते ही तो अच्छे लगते हैं कि यार कितने तमीज़ से बोल रहे हैं, सही है। और मौला कायनात ने भी फरमाया कि अलमर्उ मग़बून तहत लिसाने, ये इंसान जो तुम सामने देख रहे हो ये ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, इसकी ज़बान खुलवा लो पता चल जाएगा क्या है। ज़बान खोलो पता चल। अब मसलन बहुत से लोग हैं जैसे ज़बान खोलते हैं तू दौड़ा करते हैं, पता चल जाता है कहाँ के, ठीक है। आप किसी से तमीज़ से लहजे से बात करती हैं, वो फ़ौरन कहता है कराची के लग रहे हैं, मुझे अच्छे कराने के लग रहे हैं, अभी तो आप उनसे 2 बातें की हैं आपने, लेकिन आप ज़बान के पीछे आप छुपे हुए थे, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बयान नहीं करना चाह रहा कि किसी जगह का भी आप मुझे फ़र्क बताएं, मैं आपको उसका लहजा सुन के बता दूंगा थोड़ी देर में किस जगह का। ये मुख्तलिफ़ लहजों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ किरदार से लोग सेकंड में पहचान जाते हैं। थोड़ी बात कीजिए आप, पता चल जाएगा वो साहब कहाँ के। अच्छा, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं तो आप ज़बान से पहचान जाएंगे। तो अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले, और वो भी ख़तीब हज़रात, खुतबा हज़रात, और उसमें भी बतरीक़ औला ख़वारान
जो खिदमत के लिए आगे बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मनसब है, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने अल्फाज की सेटिंग करनी पड़ेगी। और अल्फाज की सेटिंग आप ये नहीं समझे कि घर बैठे बैठे हो जाएगी। अल्फाज की सेटिंग आप किताब पढ़ेंगी, किताब पढ़ेंगे, आपको 25 अल्फाज तो वहीं से मिल जाएंगे। मैं अर्ज़ कर रही थी, मैं अर्ज़ कर रही थी, ठीक है, मैं कह रही थी, कितना फ़र्क हो गया। सही है, मैं आपकी खिदमत में, ये कितना बेहतरीन लफ्ज़ है। और मैं जो है वो आपकी खिदमत में आना चाह रही थी। एक लफ्ज़ से पता चल जाता है कि शख्सियत क्या है। तो ख़तीब हज़रात जो हैं या ख़ारान जो खिताबत कर रही हैं, वो जैसे मेंबर बैठती हैं मेंबर पे, वैसे ही अपना जो है असर और अपनी शख्सियत लोगों पे छोड़ देती हैं। एकदम बैठने वाला इंसान, सामने बैठने वाला इंसान समझ जाता है किस डिग्री की है। कोई आपको मारेगा थोड़ी। मसलन आप मजलिस पढ़ गई तो ये कहेंगे ना, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन एक बात समझ में आ जाती है, यार ये इसने मुताला नहीं किया, इसने कोई ख़ास गुफ्तगू इस्लाही ऐसी नहीं की जिससे हम लोग का जो है वो, चाहे इसने फ़ज़ाइल भी बयान किए, फ़ज़ाइल भी कोई जान नहीं रखते थे। ये जान इसको कैसे समझ आई? इसलिए कि मौलाना ने फरमाया है कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। तो आप जब ज़बान के पीछे छुपे हुए हैं तो फिर आप तमीज़ बांधते हुए जब तक अपने ज़हन व ज़बान व मुताल्लिक़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंसान हैवान भी है या नहीं है? इंसान हैवान नातिक है या नहीं है? तो अगर अगर आप जो है तैयारी नहीं करेंगे तो आप मेंबर पे कैसे आएंगे? आपको तमीज़ बांधनी नहीं आती तो आप मेंबर पे कैसे आएंगे? और अगर किसी शख्स को तमीज़ बांधनी आती है जिसका मुताला अच्छा है, तो आप यकीन कर दें खुदा इतनी सलाहियत दे देता है कि वो बग़ैर तैयारी के भी बेहतरीन खिताबत कर सकते हैं। लेकिन आपकी तमीज़ अच्छी होनी चाहिए, और तमीज़ किसी एक चीज़ पे नहीं, हर शय पर होनी चाहिए। सही है। मसलन मैं कहूँ कि इस पे तमीज़ बांधे तो आपको इस पे बेहतरीन तमीज़ आनी चाहिए। घर में बैठी हुई गिलास लिए, तमीज़ बांधी कि आया ये मसलन इसको अगर मैंने किसी को बेचना है, किसी को देना है, तो इसको क्या किस तरह से तमीज़ से चलेगा। आप कोई एक कलम भी बेचें, तमीज़ नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। ठीक है। तो इतनी बड़ी मेंबर की जिम्मेदारी, अगर आपकी तमीज़ अच्छी नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। मजलिस पढ़ते रहेंगे, लोग भी माशाल्लाह जो है वो अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो कोई बुराई नहीं करते, खुदा न खास्ता किसी ने मजलिस पढ़ी तो बुरा बोल दें, नहीं। लेकिन आपको हदफ बुलंद रखना, मुझे ऐसी ज़ाकरा बनना है, ऐसी ज़ाकरा बनना है कि मैं इनकी जो है वो तमाम शियान अहले बैत जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक उनको सही कर दूँ। ठीक है। और ये जो है वो शियान अहले बैत का ये वक़ार है कि परवरदिगार आलम ने मर्दों में भी हिदायत का इंतज़ाम रखा कि मर्द हज़रात दरादर मजलिस पढ़ रहे हैं, खूब मजलिस पढ़ रहे हैं, और ख़वातीन भी बेहतरीन अंदाज से मजलिस पढ़ रही हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ नहीं मदरसे से, दीन से, वो मजलिस तो पढ़ रही हैं लेकिन मुअस्सर नहीं है। ठीक है। मसलन मिसाल दूँ मैं आपको, मसलन मुझे कोई एक ड्रम दे के चला जाए कि पानी का, कि इसमें पानी डाल देना दरख्त में, अगर साहब जब तक आप बैठे हुए यहाँ दरख्त में पानी डाल दीजिएगा, तो मैं वो पानी उठाऊँ और दरख्त में डाल दूँ, पानी उठाऊँ दरख्त में डाल दूँ। 8-10 दिन बाद देखा मैंने, उसमें पत्ते तो आ नहीं रहे। तो मैंने तो मेहनत की ना, पानी डाला दरख्त में, सही। फिर जब आया इनसे पूछा, भाई ये पत्ते वत्ते क्यों नहीं आ रहे? वो कहा हो गलती से मैं गलत ड्रम दे गया, ये तो खारा पानी है। तो अगर आप खारा पानी डालेंगे तो नतीजा उसका कुछ भी नहीं आएगा। नतीजा अगर लेना है तो साफ शफाफ पानी उसमें देना है उसको, दरख्त को। ठीक है।
तो तमहीद अल्फाज में होती है, लिखते जाइए। जी 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 तमहीद कलमात में तमहीद आयात में तमहीद अशार में। देखिए बाकी तो मैंने थोड़ी थोड़ी मिसालें दी हैं। अशार में कैसे, मसलन तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औक़ाब, ये तो चलती है तुझे, पहला जुमला तमहीद है, ठीक है। यानी इंसान को घबराना नहीं, अभी आपने जो घबराना नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, इंसान को मजबूत होना चाहिए, बात क्या करनी है आपको? ऊंचाई की बात करनी है। मौजू क्या है आपका? आपने इंसान की अज़मत को बयान करना है, ऊंचाई को बयान करना है। तो तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ऊंचाई को बयान करना है, इसलिए आपने तुंदिए यानी जो शदीद हवा होती है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें अशार में तमहीद होती है कि अगर आपने बुलंदी को बताना है तो उसके लिए आपको उसकी ज़हमत, जो इब्तदाई ज़हमत आप लेते हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। मसलन जैसे मैं कहूँ कि मजलिस पढ़ने के लिए आपको ज़हमत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो मजलिस आपकी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। और आप यकीन कीजिएगा मर्दों से ज़्यादा ख्वारान दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन अगर ख्वारान पे मुसलसल काम, ये एक मुसलसल मौजू है कि आप मुसलसल एक ख़ार पे मसलन जो ख़तीब है उसको मुसलसल हर चीज़ का बताएं कि खुतबा आपने इस तरह पढ़ना है, मजलिस इस तरह पढ़नी है, नुक्ते इस तरह बनाने हैं, ठीक है। फिर वो जाके कहीं पे आपके मजालिस से मुख्तलिफ दर्स में शिरकत करते हुए एक बेहतरीन ख़तीब बन जाती है, वरना वो माशरे की नज़र हो जाती है, ठीक है। माशरा ऐसा ना कि वो आपको क्लास नहीं मिल रही, आपको दूसरी जगहों में मशगूल हो गई, हाँ चले जाऊँगी मैं, तो इससे ख़तीब नहीं बनता, ठीक है। तो ख़तीब बनने के लिए तमीद बहुत ज़रूरी है। तमीद के लिए कोई किताब है क्या? तमीदात के लिए किताबें जो मजालिस की हैं ना, उनमें से आप जो मजालिस उर्दू की लिखी हुई हैं उनमें से शुरू में उनको देखें कि इन्होंने जो नुक्ता लगाया इसमें तमहीद कौन सी है, ये क्या कहना चाह रहे थे। तो हर नुक्ते से पहले उसकी तमहीद ज़रूरी है, हर नुक्ते से पहले। मसलन लअल्लक साअतुन करीब, अब ये मैं करीब की बात कर रहा हूँ, सही है, लेकिन मेरा मौजू क्या है? मेरा मौजू इस करीब से निकालें, करीब का बरक्स क्या होगा? हाँ देखिए निकल गया मौजू ज़बरदस्त है। मैंने नुक्ता लगाना है कहाँ पर? बैत पर, और मैंने शुरू किया कहाँ से? करीब से। लअल्लक साअतुन करीब, ये क़यामत नज़दीक है, परवरदिगार ने फरमाया क़यामत नज़दीक है। इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं था इस नुक्ते से, मेरा ताल्लुक़ अभी दूसरा जो नुक्ता जो आ रहा है उससे, ठीक है। अब मैंने बताना शुरू किया कि लअल्लक साअतुन करीब, ये घड़ी जो क़यामत की बहुत नज़दीक है। ये कब कहा? कुरान कब से नाजिल हुआ? आई क़यामत कितना, अभी पता नहीं क़यामत कब आए, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि करीब है, ठीक है। और दूसरी आयत में कह रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, ठीक है। अहले बैत
को परवरदिगार आलम ने निजासत से दूर रखा। हो गई बात। अब इसमें नुक्ता क्या है? नुक्ता ये है कि जिसका करीब इतना दूर है कि आज तक नहीं आया, ये तमीद से काम हुआ ना। जिसका करीब इतना दूर है कि आज तक नहीं आया, उसने अगर किसी चीज़ को कहा कि दूर रखा तो उसका दूर कितनी दूर होगा? ये किसने बताया? ये तमीद ने बताया। तो अगर बारौनक और बेहतरीन ख़तीब बनना चाहते हैं तो तमीदात पे काम कीजिए। तमीद आपको जो है कमाल पे पहुंचा देगी। अच्छा, कुछ अशार मैंने कहा था, अशार जैसे तमीदिया होते हैं। अशार आप शुरू में, अशार मुझे तो इतने ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अशार एक खूब याद है। अच्छा, मसलन जैसे आप मेंबर में बैठी और देखा कि अभी ख़वातीन आ रही हैं, तो आपने तमीदिया कुछ अशार पढ़ना शुरू कर दिए। वो अशार आप इसलिए पढ़ रही हैं ताकि लोग आ जाएं, मुतवज्जो हो जाएं, तो उसको अशार तमीदिया करें, बत पढ़ें। मौज में जिसको मिला है अमीर हुसैन, बसरे इरम तो उसके लिए संग खुशती है। जिस सल्तनत पे राज है मेरे हुसैन का, जिस सल्तनत पे राज है मेरे हुसैन का, उस सल्तनत का एक जजीरा बहिश्त है। हाँ ठीक है। अब ये इमाम हुसैन का जो है ना शेर, इमाम हुसैन का आप पढ़ रही हैं ना, तो आप उस वक्त पढ़ेंगे जब आपका मौजू इमाम हुसैन होंगे। आगे समझ सही है। हमारे यहाँ क्या करता है, हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि आपने फ़ज़ाइल कुछ पढ़ने, मसलन इमाम अली का जिक्र करना है, अशार आपने इमाम हुसैन के पढ़ दी, ये तमीद नहीं बनी। बस मुझे ये लग रहा है कि आप लोग समझ गए बात मेरी ना। हाँ, क्योंकि मैंने भी इसमें ज़हमत की बिल्कुल आराम से बताया, और उम्मीद भी है कि आप लोग समझ गए बात। और बात समझ में अगर आ जाए तो फिर उस शख्स से आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता जो अपनी समझ को चलाता है। अभी आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितनी देर बैठे रहेंगे ना, अहले बैत का जिक्र सुनते रहेंगे और समझ को अपनी लगा कर रखेंगे, तो ये सब का सब सवाब में कि क्या कर रहे हैं आप, कि हम समझना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ कि जिससे हम अच्छे से अच्छे तरीके से ज़िक्र अहले बैत कर सकें। ठीक है, तो ये तमीद, और तमहीद के बग़ैर मजलिस नहीं है। एक शख्स, एक मौलाना आलिम दीन, बड़े आलिम दीन मेरे पास आए। हरम में मैं तकरीर कर रहा था, और तकरीर के बाद वो आए, बहुत अच्छे मौलाना थे, पढ़े लिखे बहुत। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि हाँ, ये तो करबला में ऐसी रिवायात ज़ईफ़ भी होती हैं और ख़वी भी होती हैं, तो हम मसाइब में क्या पढ़ें? कितना अहम सवाल है। देखें, और कर भी कौन रहा है? एक आलिम दीन कर रहा है, और वो कर रहा है जो मजलिस से पढ़ने जाता है। वो मुझसे पूछ रहे कि आगा रिवायत तो ज़ईफ़ है और ख़वी है, इसको हम कैसे पढ़ें? तो मैंने उनसे कहा कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुआ, ये तो क़वी है। कहा ये तो क़वी है। तो मैंने कहा बस बाकी जो सारी तमहीदात बंद है। तमहीदात पे आपसे कौन पूछ रहा है क़वी ज़ईफ़ है? मसलन जब इमाम हुसैन कत्ल हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, तो बहन खड़ी होती है ना, ये रिवायत है, सही है, ये तो रिवायत सही है ना कि बहन खड़ी थी, तमीद बांधे। ठीक है, अब आप देखिए कमाल, आप इधर से ख़तीब बनना है, यहाँ से शुरू होता है। अब आपने तमहीद बांधनी है, जब तमहीद बांधेंगी तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। तमहीद, आप बहन को नहीं पता, बहन क्या भाई को देख सकती है? सही है। इसमें आप शेर भी लगा सकते हैं, ऐ शिमर पास भाई के आऊँ तो ज़िबा कर, सैयद को क़िबला रुख में लिटाऊँ तो ज़िबा कर, कुछ दर्द अपने सुनाऊँ तो ज़िबा कर, पानी तो भूखे प्यासे को ऐ बद खिसाल दे, वक्त ज़िबा है आँखों पे कपड़ा तो डाल दे। ये कहते कहते सुस्त हुई दम उलट गया, बाहें गले में डाल के लाशा लिपट गया। माँ की तरह थी आशिक़े शाहे ज़मन बहन, ये भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। अब इस शेर पे कोई एतराज़ कर सकता है क्या? तमीद है। इसी तरह से आयात तमीद बनेगी, रिवायात तमीद बनेगी।
ठीक है। अगर आपके उसमें तमीद नहीं ना, अब ये देखें मसलन यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िबा हो रहे हैं, यहाँ पे बहन खड़ी है, अब इसमें आयत की ज़रूरत है कोई? क्या बहन क्या करती है? तड़पेगी या नहीं तड़पेगी? इस तड़पने का मैं कोई रिवायत ढूंढूँ क्या? कोई मैं आयत ढूंढूँ क्या कि जनाब ज़ैनब तड़पी? नहीं यार मौलाना साहब आपने तो ऐसे का, मैं बहन का दर्द बता रहा हूँ। कोई बहन दुनिया की ऐसी नहीं है जो भाई को देखे ज़िबा होते हुए, ठीक है। तो तमीद का कमाल आपने देखा कि आपको हज़ार चीज़ों से तमीद बचा लेगी, सही है। जनाब अली असगर का शहीद होना पक्का है ना, ठीक है। अब ये बैन तो पक्के नहीं है, किसने बैन किए किसने, ठीक है। खैमे में ना बाप बैन तो पक्के नहीं है कि किसने बैन किए बैन नहीं किए, लेकिन आपको ये तो पता है कि माँ तड़पेगी या नहीं तड़पेगी। किसी ज़बान का भी ले आए, कहीं से भी ले आए, इतराज़ी करते हैं ना हमसे कि आपने करबला में जो ये काम हुआ था, अच्छा ये बता दो इसके लिए रिवायत की ज़रूरत है कि माँ तड़पेगी या नहीं तड़पेगी? अच्छा इसके लिए रिवायत बता दो कि पर्दा माँ हटाएगी या नहीं हटाएगी, ठीक है। तो तमीदात आपके पूरे आपको कंट्रोल अता करेंगी, फुल पावर देंगी तमीदात। अगर आपको तमीद बांध देती है ना तो आप उस पर कवी हो जाएंगे अपने मौजू पे, ठीक है। तो तमीद मौजू उसमें भी आएगी, इसमें खुतबे में, ठीक है। अच्छा अब खुतबा जो है आप जैसे चाहे पढ़ें, सही है। खुतबा आप पढ़ें, आप लहन में पढ़ें, अच्छा खुतबा पढ़ते हैं, सही है, लहन में पढ़ें। अच्छा खुतबा बाद ऐसे पढ़ते हैं, खुतबे में मसाइब की तमीद बांध लेते हैं, मसाइब के जुमले होते हैं, तो आप मसाइब में पढ़ें, आप कोई वो नहीं तमीद बांध रहे हैं आप, सही है। आप खुतबे के बाद जी बात के हवाले से या क्योंकि हम लोग बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में हैं, तो आसान बात के हवाले से कोई ऐसी हमें अगर किताब आप रेफर करते हैं? वो यहाँ पर नहीं, मैंने पहले की हुई थी किताब, एक बताई भी थी, हाँ। खुतबुल मनाबिर एक किताब है, खुतबुल मनाबिर, तो वो छोटी सी किताब है और उसमें मुख्तलिफ़ खुतबे दिए। देखिए मैंने खुतबे के अभी वो मसला ये हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है। तो खुतबुल मनाबिर किताब है और ख़ुतबे में ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आप हमद परवरदिगार, एक आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, एक उनके दुश्मनों पर लानत, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या है, वो आप जिस मौजू को पढ़ रहे हैं उसकी आयत बन जाए, ठीक। तो ये खुतबुल मनाबिर जो किताब है इसमें सारे खुतबे लिखे हुए हैं, लेकिन खुतबा आप उस वक़्त लिखेंगी कि जब आप किसी उसको चेक कराएं किसी आलिम दीन से, क्या है ये मैंने सही खुतबा लिखा ना, और जब वो चेक हो जाए सही अराब के हिसाब से फिर उस पर काम करें। और एक खुतबे को 50 मरतबा ज़रूर पढ़ना। जैसे मसलन आपने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ओह गलती हो गई थोड़ी सी, रब को आपने गलत बोल दिया, फिर आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर गलती हो गई, तो ये शुमार नहीं होगी, जितनी गलती होगी शुमार नहीं। आप एक मरतबा सही तरह से 50 मरतबा खुतबा पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, इस तरह से कोई गलती नहीं हो, गलती ना हो के 50 मरतबा पढ़ लें, बस खुतबा याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब खुतबे में तमीद होगी, उसके बाद जो आप मौजू लेंगे, ये तो खुतबा मौजू की तमीद बना। अब आपने मौजू लिया कोई भी, मसलन हमने सूरह कौसर की आयत की तिलावत का शरफ हासिल की। अब कौसर आपका इसमें कई मौजू आते हैं, ख़ुद कौसर भी मौजू है, इन्ना आतैना का ख़ुद आतैना अता किया हमने, ये भी एक मौजू आता है परवरदिगार, क्या क्या चीज़ें सही एक मौजू है। ख़ुद इस मौजू से मसलन इसकी पस मंज़र में जाएंगे तो रसूल की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुराद, ठीक है। तो इस तरह से जो मौजू हो आपने उस मौजू पर फिर तमीदें बांधनी है। तमीद बांधे बग़ैर नुक्ता नहीं लगेगा,
नुक्ते का मतलब ये नहीं कि आपको दाद भी मिले ना भी मिले, लेकिन आपका नुक्ता अच्छा होना चाहिए, सही है। और नुक्ते पे भी मैंने गुफ्तगू की है इसमें, तो वो भी आप इन लोगों से ले लीजिएगा कि नुक्ते बनाए किस तरह जाते हैं, ठीक है। तो एक पूरा कोर्स होता है जिसमें 4-5 क़ुरान या 15-20 क़ुरान तैयार की जाती हैं, जो जिनका मौजू यही हो कि उनके लिए जो है काम किया जाए मुसलसल। तो वो 20 क़ुरान भी अगर आपके पूरे शहर कराची में फैल गई तो इसका मतलब 20 जगह पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये मौजू बहुत अहम है, सुगरनानी करना, मजलिस पढ़ना बहुत अहम मौजू है। और अफसोस की बात यह कि मसला हमारे पास काम किए बग़ैर लोग जा रहे हैं, मेंबरों पे जा रहे हैं। लाज़िम है वो इतना है कि ज़रूरत इतनी है कि किसी को भी बुला के मेंबर में मजलिस पढ़ा ली जाती है, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उनको आप बुलाएंगे तो वो नुकसान करेंगे। एक तो उनकी तमीदात अच्छी नहीं होंगी, उसको तमीद बांधना ही नहीं आता। तो तमीद जब बांधता है इंसान, साहिब फ़हम बांधता है, साहिब मुताला बांधता है, तो उसकी अच्छी तमीद होती है। और ये जो बांधेगा ये तख़य्युलात को लेकर आएगा। तख़य्युलात अलग हैं, तमीदात अलग हैं। ख्याल मेरा ख्याल है ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा हुआ तो अली को लोग अल्लाह बोले, अपने ख्याल से बोल रहे हैं। और तमीदात बांधने वाला एक जगह तमीद बांधता है, दूसरी जगह की तमीद बांधता है, तो वो ये समझता है कि ये मेरी सही जगह पे बंदी तमीद या गलत जगह पर बंदी है, ठीक है। तो तमीदात उसमें खुतबे में भी, फिर उसके बाद मौजू में भी हर नुक्ते में तमीद होगी। मसलन शहज़ादी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो मसलन हर नुक्ते में तमीद होगी। अगर तमीद नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मसलन आप कहना चाह रहे हैं शहज़ादी को परवरदिगार ने दुनिया और आखिरत में वो किया है, फजीलत दी है, तो अब आतैना से उठाएंगे कि ये आतैना, इसका मकसद, इसका मतलब ये आतैना, ये कुरान में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अता परवरदिगार एक जगह और इस्तेमाल हुआ, वहाँ आतैना अलिफ ये के साथ है, तो नहीं उसमें वह आतैना मुल्कन अज़ीमा सुलेमान के लिखा, वो अता अलग है। अब नुक्ता क्या लगाएंगे, जो सुलेमान को दी हुकूमत वो दुनिया की हुकूमत है, लेकिन जो रसूल को हुकूमत दी, रसूल को बेटी दी है, वो दुनिया और आखिरत दोनों की जो है हुकूमत रखती है, ठीक है। तो ये नुक्ता आपने किस वजह से बनाया, तमीद की वजह से बनाया है। तो अक्सर लोगों को नुकात नहीं बयान करने आते, वो इस वजह से कि उनको तमीदात नहीं आती। अक्सर लोगों को मजलिस पढ़नी नहीं आती, इसलिए उनको के तमहीद बांधनी नहीं आती। जिसको तमहीद बांधनी आ जाए, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो तमहीद अच्छी बांध ले वो उसको आप अखबार के रेडी पे छोड़ दीजिए। अखबार के लगे होते हैं ना, क्या कहते हैं, खोखे लगे होते हैं, शॉप्स जो होती हैं अखबार की, अखबार पढ़ के वो बेहतरीन मजलिस पढ़ लेगा इंसान। और जिसको तमीद बांधनी आती है और जिसको नई तमीद बांधनी आती है, उसको किताबों के मखज़न में छोड़ दें, पूरे किताब खाने में छोड़ दें। वो निकाल तो लेगा, मौजू भी निकाल ले, तमीद ही नहीं आती उसको, ठीक है। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमा। और अच्छे से अच्छा एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर, 2-3 मिनट है कि दरबार सजा हुआ था। बादशाह सलामत ने पूछा कि जी कैसे बोलना चाहिए, उलमाए किराम से पूछा कैसे बोलना चाहिए, तो किसी ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के बोलना शुरू करना है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो बहलूल भी बैठे हुए थे, बहलूल से कहा कैसे बोलना चाहिए, तो बहलूल ने कहा कि अगर अच्छा बोलते हो तो पूरा दिन बोलो, और अगर बुरा बोलते हो, यानी तुम्हारे बोलने से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, तुम्हारे बोलने से किसी का दिल टूट रहा है, तुम्हारे बोलने से किसी की जो है मुसीबत में खड़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, तो बेहतर है एक लफ्ज़ भी ना बोलो, ठीक है। तो परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस खिदमत को अंजाम दे सकें और बेहतरीन माशरे में
अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें इमाम ज़माना के ज़हूर तक की हयात अता फ़रमा। इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा, ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। एक मरतबा अपने तमाम मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى